ये उपनिषद भी आपको थोड़ा बहुत पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बता सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोगों को याद होगा स्टीम इंजन जिस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, जेम्स वॉट ने, मैं उसके साथ किसी इन्वेंशन में पार्टनर था उसका। क्या करोगे ये जान के कि पिछले जन्म में आप फौजी थे या पिछले जन्म में आप किसी मतलब देश के राजकुमार थे या देश के प्रेसिडेंट थे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हम लोग भी ना एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीके खोजते रहते हैं, और मेरे पास ये जो सवाल आज आया है, ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग आपको लगेगा, लेकिन है थोड़ा सा गलत फहमी को लेके। और ये हमारे ही कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के बारे में, और हम पिछले जन्म में क्या थे, और पिछले जन्म में क्या थे उसका असर हमारे क्या इस जन्म पे होता है, या लोग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए, जानकारी के लिए ये जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में क्या था। तो ये आज का सवाल यही है कि क्या पिछले जन्मों के बारे में जाना जा सकता है या नहीं। ठीक है। अब इस सवाल पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने कुछ चीजें चेक करी कि मैं पिछले जन्म में क्या था, और आप खुद ही उसको जज करना कि कहां तक सही है कहां तक गलत। और मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछा नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जिसपे मैंने चेक किया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना बर्थ ऑफ मतलब टाइम डाल के, कि पिछले जन्म में मैं क्या था। तो पहली वेबसाइट क्या बताती है मेरे बारे में। मैं इटली के अंदर कोई बिजनेसमैन था। मैंने इटली में अपने एक दोस्त से, और ये बात है करीब 18वीं शताब्दी की, इटली में अपने दोस्त से, मेरे किसी दोस्त से उस जन्म में मैंने पैसे उधार लेके बिजनेस शुरू किया, और मेरा बिजनेस बहुत कामयाब रहा, लेकिन मैं समय पे पैसे नहीं लौटा पाया अपने उस दोस्त के उस जन्म में, और इस टेंशन में वो मर गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी मौत की वजह से मुझे इस जन्म में कुछ तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, ऐसा एक वेबसाइट के अनुसार, जो मैंने करीब अब 2 ढाई घंटे पहले चेक करा। ठीक है। एक दूसरी वेबसाइट मैंने चेक करी, उस वेबसाइट के अनुसार मैं जॉर्जिया में, मतलब अमेरिका में एक स्टेट है जॉर्जिया, उस जॉर्जिया स्टेट में मैं शायद सेनेटर था, और वहां की पार्लियामेंट में बैठता था, और बहुत ही अच्छा लीडर था मैं। और मुझे गोली मार दी गई थी किसी ओपोजिट पार्टी के, मतलब कुछ लफड़ा या ऐसा जो भी टेंशन जो भी थी, मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुझे गोली मार दी गई थी, ऐसा दूसरी वेबसाइट के अनुसार होता है। ठीक है। मैंने एक और वेबसाइट चेक करी, मैंने कहा सोचो चलो चेक करके देखते हैं तीसरी वेबसाइट क्या बताती है। तीसरी वेबसाइट ने तो हद ही कर दी, मतलब 14वीं या पता नहीं 15वीं शताब्दी में, मुझे शताब्दी ढंग से याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद होगा स्टीम इंजन जिस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, जेम्स वॉट ने, मैं उसके साथ किसी इन्वेंशन में पार्टनर था उसका पिछले जन्म में, मतलब ये तीसरी वेबसाइट के अनुसार है। और मैं जेम्स वॉट के साथ किसी इन्वेंशन में या किसी रिसर्च के अंदर उसका पार्टनर था, और हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई, और मैं एक एक्सीडेंट के दौरान मारा गया। तो ये है 3 वेबसाइटों की जानकारी, मैं अपने पिछले जन्म में क्या था इस बारे में। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। हमारे ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं गर्भ उपनिषद। गर्भ उपनिषद इस बारे में बताता है कि आप जब गर्भ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों का, मतलब पुण्य हो गया, पाप हो गया, कुछ कर्म हो गए, संचित हो गए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी चेतना से जुड़े होते हैं। ये हमारे ग्रंथ इस बारे में साफ साफ बोलते हैं, और मैं इस बारे में प्रैक्टिकली भी जानता हूं, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसका पुनर्जन्म हुआ है। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रूफ भी मिलते हैं, और बड़ी-बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज इस बारे में रिसर्च भी कर रही है। देयर इज नो डाउट। आप चाहे एमआईटी ले लो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप ले लो, चाहे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लो, और हमारे इंडिया में भी काफी ऐसे रिसर्च हुए हैं जो पिछले जन्मों के बारे में, री इनकारनेशन के बारे में, या पुनर्जन्म के बारे में बहुत ही अच्छे प्रूफ देते हैं। और ग्रंथ भी इस बारे में बताते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का कहीं ना कहीं असर हमारे वर्तमान जीवन पे भी होता है। कितना होता है कितना नहीं होता, ये किसी भी ग्रंथ में साफ साफ नहीं लिखा है, और ना ही इस धरती पे फिलहाल इस सदी में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु होगा, या इतना बड़ा धर्म धुरंधर होगा, या इतना परमात्मा के करीब होगा कि ये बता दे कि आप पिछले जन्म में क्या थे। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत आना, चाहे कोई कितना भी महान या बुद्धिमान व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश करे। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि गर्भ उपनिषद के अलावा पतंजलि भी इस बारे में, पतंजलि योगा सूत्र जो है, वो इस बारे में बताता है कि अगर आप कुछ सालों तक बहुत अच्छी तरह ध्यान करें, किसी गुरु के सानिध्य में आके, किसी गुरु के साथ बैठ के या उसकी गाइडेंस में, अगर बहुत सालों तक प्रैक्टिस करें, ध्यान करें आप, तो आपको अपने पिछले जन्म का या पिछले से पिछले जन्म के बारे में कुछ चीजें पता लग सकती हैं, वो भी हल्की हल्की सी।
ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 3D पिक्चर चालू हो जाए कि आप पिछले जन्म में आप फौजी थे या बिज़नेसमैन थे, ठीक है? और पिछले जन्म में आप क्या थे? तो ये पतंजलि योगा सूत्र में बताया गया है। गर्भ उपनिषद में इसके बारे में थोड़ा-सा बताया गया है और उसके अलावा आपका जो गरुड़ पुराण है, वो पिछले जन्म में और अगले जन्म के कर्मों के बारे में बहुत साफ-साफ बताती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा एक और हमारे पास उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। ये वाला उपनिषद भी बहुत ही प्राचीन और सबसे पहला उपनिषद माना जाता है ये। ये उपनिषद भी आपको थोड़ा बहुत पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बता सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तपस्या करते हैं, आपकी चेतना में अगर ऐसा ज्ञान कहीं न कहीं आता है कि आप पिछले जन्म के बारे में जान जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही इंडिविजुअल और बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जान जाओगे या आप इस बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो या उसको कुछ प्रूफ दे पाओगे, नहीं। आप इस बात को बिल्कुल नहीं प्रूव कर पाओगे कि पिछले जन्म में आप फौजी थे या भैया बिज़नेसमैन थे या कोई किसी देश की राजकुमारी थे या राजकुमार थे। इस बारे में आप किसी को किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पाओगे। सिर्फ़ लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। किसी गुरु ने भी इंडिया में बताया था कि पिछले 3-4 जन्म अपने वो देख चुका है, तो वो प्रूव नहीं कर पाया। सिर्फ़ ये सारी की सारी एक एक कहानी आप मान सकते हो, उनके लिए एक सत्य होगा, ठीक है? लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हम लोग अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए इतने इतने उत्सुक क्यों हो गए? मतलब व्हाई आर वी सो एक्साइटेड टू नो अबाउट आवर प्रीवियस बर्थ्स? हम क्यों जानना चाहते हैं? क्या ये भी एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया खोजा आप लोगों ने? कि चलो इस जन्म का तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, पिछले जन्म के बारे में जान लेते हैं। इस जन्म के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि भैया पढ़ाई-लिखाई पूरी हुई कि नहीं हुई, कुछ करना है कि नहीं करना लाइफ में, ठीक है? या आगे जीवन के बारे में क्या है? इस जन्म के बारे में कोई चिंता नहीं है। पिछले जन्म की चिंता आप लोगों को खा रही है कि भैया हमें कहीं से ये पता लग जाए कि पिछले जन्म में हमने कौन-कौन से मतलब किले फतेह किए थे, कौन-कौन से हमने कारनामे अंजाम दिए थे और कौन-कौन सी हमने पहाड़ियाँ चढ़कर हमने मतलब फतेह हासिल करी थी। पिछले जन्म में आपको ये जानना है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको ये पता लग भी गया कि पिछले जन्म में आप फौजी थे या बिज़नेसमैन थे या कुछ और थे, चलो आपको पता लग गया। अब क्या? नेक्स्ट क्या करोगे ये जान के कि पिछले जन्म में आप फौजी थे या पिछले जन्म में आप किसी मतलब देश के राजकुमार थे या देश के प्रेसिडेंट थे या किसी मतलब बहुत ही सुंदर स्त्री थे, बहुत ही अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ था पिछले जन्म में, 16वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या अभी हाल ही में 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। क्या करोगे जान के? क्या करोगे जान के भैया? इस जन्म के बारे में सोचो ना। इस जन्म के बारे में अगर नहीं सोचोगे, तो भैया अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अगले जन्म में जाके आप इस जन्म के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है ना? क्योंकि इस जन्म में आप आवारा घूम रहे थे। इस जन्म में ना तो आपने कोई ढंग का काम करा, इस जन्म में ना तो आपने ढंग से पढ़ाई करी, इस जन्म में ना ही आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, इस जन्म में ना ही आपने कोई अच्छा काम किया समाज के लिए, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप नहीं करोगे, तो अगले जन्म में क्या खोजोगे पिछले जन्म में आके? ठीक है, ये जन्म तो आपने ले लिया और ऐसे फालतू सवाल भी आपके दिमाग में आ गए। फालतू कह सकते हैं, थोड़ा-सा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज़ द रेलेवेंसी? रेलेवेंस क्या है इसके अंदर? क्या कनेक्टिविटी है? पिछले जन्म का भैया पिछले जन्म में रह गया। मैं लोगों को वीडियो बना-बना के समझाता हूँ कि आज से 2 साल पहले या कल जो हुआ लाइफ में उसको भी छोड़ो, टेंशन छोड़ो पास्ट की। मैं पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। इसी जीवन में आपके 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले बचपन में जो हुआ उसे छोड़ दो। मतलब आप लोग मतलब हद दो, मतलब इस जन्म में जो हुआ पिछले समय में, उसको तो छोड़ो, आप पिछले जन्म में पहुँच गए। मतलब इस जन्म की टेंशन खत्म हुई नहीं, पिछले जन्म की टेंशन और पाल लो। और मान लो पिछले जन्म में आप भिखारी थे तो फिर? इस जन्म में भिखारी बन के घूमोगे? पिछले जन्म में मान लो आप बहुत बड़े मर्डरर थे, मतलब आप कातिल करते थे, सीरियल किलर थे। आपने बहुत सारे बलात्कार किए हैं, आपने सुसाइड कर ली मान लो। इस जन्म में भी क्या उससे कुछ इंस्पिरेशन लोगे पिछले जन्म के कर्मों से? हुँ? पिछले जन्म में मान लो आप कुत्ते थे, फिर? पिछले जन्म में आप कुत्ते थे, पिछले जन्म में आप गधे थे, पिछले जन्म में आप घोड़े थे या पिछले जन्म में मान लो आप नाग थे, तो क्या इंस्पिरेशन लोगे पिछले जन्म की यहाँ से? बताओ? अरे भाई, पिछले जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पिछले साल क्या हुआ, उसमें भी आपको नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है, पॉज़िटिव चीज़ों से आपको सीखना है और नेगेटिव चीज़ों से भी सीखना है और इसी जन्म में
भविष्य में आपको जाके कुछ करना है, भविष्य का निर्माण आपको करना है और भविष्य का निर्माण आपका तभी हो पाएगा जब वर्तमान में कुछ करोगे। लेकिन वर्तमान में कुछ करने की जगह आप क्या कर रहे हो, पिछले जन्म में जा रहे हो। मतलब आप लोगों के पास और मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई काम-धंधा है कुछ करने के लिए, है ना? या तो आप बहुत पैसे वाले घर से हैं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए मतलब मंथली जेब में ऐसे ही आ रहा है, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप चलो यार पिछले जन्म में चलते हैं। तो भैया उसके लिए फिर अगर पिछले जन्म के बारे में जानना है, ठीक है? तो फिर किसी ऐसे मतलब ध्यान के अंदर बैठो, फिर तपस्या करो, आपको अपने आप ही दिखने लगेगा पिछले जन्म में आप क्या थे। क्योंकि हमारे ग्रंथ तो यही बताते हैं। मैं खुद नहीं जानता अपने पिछले जन्म के बारे में। एक वेबसाइट ने तो मुझे फीमेल बना दिया पिछले जन्म में कि आप फीमेल थे। क्या करोगे बताओ? अब 4 वेबसाइट अलग-अलग 4 जानकारी मेरे बारे में बता रही है। मैं इंसान था या पिछले जन्म में कोई मतलब कोई इच्छाधारी इंसान था कि कुछ भी बन गया। लीडर भी बन गया, बिज़नेसमैन भी बन गया, ठीक है? जेम्स वॉट के साथ मिलके बन के मैंने इंजन भी बना लिया और मैं स्त्री भी बन गया। तो ये सारा का सारा भैया, ये सारा का सारा एक 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 मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है? ये सिर्फ़ भ्रम फैलाने का तरीका है और आजकल जगह-जगह ये जो बैठे हैं ना लोग मतलब गुरु बन के और मतलब ये सारी की सारी विद्याएँ जो बाँट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने जीवन पे फ़ोकस करो, अपने इस जीवन के बारे में चिंता करो कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, पिछले जन्म का पिछले जन्म में रह गया। तो कुल मिला के इस जीवन के बारे में सोचो और इस जन्म के बारे में आपको क्या करना है, इस बारे में आप वैसे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मूर्खता है। इसे कहते हैं बुद्धिहीन व्यक्ति, इसे कहते हैं मतलब एक बहुत ही ऊँचे दर्जे का जो मूर्ख इंसान होता है ना, वो इतना पीछे जाता है। इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हर हर महादेव, जय बजरंगबली।